देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि पैसा कभी अकल, बुद्धि और दिमाग नहीं खरीद सकता, और वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता जो पैसे भी दूसरों से लेता हो। अब मैं बात कर रहा हूँ रेंडम सेना के बारे में। साहब 20 रुपया दो साहब, 20 रुपया लाओ साहब। रेंडम सेना नहीं जानते आप? तो ऐसा करो, किसी भी कांग्रेस सपोर्टर, मुस्लिम या फिर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले इंडियन के पास जाना, उसके कमेंट सेक्शन को खोलना। वहाँ पे कुछ लोग उनको गालियाँ दे रहे होंगे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे होंगे। उनसे जाके पूछना कि तुम्हारे पापा कौन है, जब वो बताएंगे कि रेंडम सेना नाम है उनका। साहब 10 रुपया मत दो साहब, 10 रुपया ले लूंगा। रेंडम सेना का काम है कि हमारी देश की संस्कृति बचाना, सनातन को बचाना, हिंदू सभ्यता को बचाना। कैसे बचाना? लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके, लोगों के आइडियोज में जाके, लोगों के डीएम्स में जाके उनको माँ बहन की गाली देना, लड़कियों को रेप थ्रेट देना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो सनातन है, जो मेरा धर्म है, आप सबका धर्म है, हिंदू धर्म है, वो बच जाता है रेंडम सेना की नज़र में। बाकी किसी की नज़र में जो है सनातन तभी बचता है, सनातन की सभ्यता तभी आगे जाती है जब महिलाओं की इज्जत होती है और बाकी धर्मों की इज्जत होती है। पर नहीं, हमारे देश के कई सारे लोगों के पूर्वज मर गए लोगों को ये समझाने में कि हमारा हिंदू धर्म कितना ज़्यादा अच्छा है, हमारे हिंदू धर्म में लोगों की कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इज्जत होती है, माँ बहनों को कितना ज़्यादा सम्मान मिलता है। लोगों को बताने में कई सारे लोगों की उम्र निकल गई। पर वहीं पे एक आते रेंडम सेना जो हमारे देश की हिंदू की सभ्यता बचाने के लिए हमारे हिंदू धर्म की ही बेइज्जती कर रहे हैं। कैसे कि हमारे हिंदुओं की रेस्पेक्ट नहीं करते हो, हमारे हिंदुओं की रेस्पेक्ट किया करो, हिंदुओं की रेस्पेक्ट किया करो, सनातन के लोगों की रेस्पेक्ट किया करो, भगवान की माताओं की रेस्पेक्ट किया करो। तुम Hey y'all, come look at this. रो रहा हूँ क्योंकि दुखी हूँ, कमजोर नहीं हूँ। एक दो भाई हंस रहे हैं, भाई मत हंसो, भाई मत हंसो। और उनकी कमेंट सेक्शन में आईडी में गाली भर के आ जाएंगे, जिससे सनातन बहुत ज़्यादा एकदम से सेफ हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होती। रैंडम सेना करते क्या है? देखो, रैंडम सेना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, एडमिन कोई बिहार का है और इसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। अब ये क्या करते हैं कि इंटरनेट पे कोई भी इंसान थोड़ा बहुत भी, चाहे जानबूझ के या फिर गलती में या फिर कॉन्फिडेंशली अगर या फिर हिंदू लोगों की अगर बेइज्जती कर देता है, उनको माँ बहन की गाली देता है या फिर कुछ भी अपमान करता है, तो उनके पीछे रैंडम सेना पड़ जाती है और इनके फॉलोअर्स पड़ जाते हैं। क्या सनातन को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके भगवानों को गाली दे के, उनकी माँ बहनों को गाली दे के, जिसकी वजह से सनातन की रक्षा हो सके। सब करने के बाद साल के एंड में 100 रुपए जरूर मांगे जाते हैं। साहब 20 रुपया दो साहब, 20 रुपया लाओ साहब। 1 2 3 4 साहब 10 रुपया मत दो साहब, 10 रुपया ले लूंगा साहब, मैं 10 रुपया ले लूंगा साहब, मेरे को और 10 रुपया दो साहब। दक्षिणा में हिंदी जेंजी वर्ड में इनको पोस्ट पगलू कहा जाता है। रैंडम सेना की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आपने कमेंट सेक्शन, सॉरी ये तो रैंडम सेना की बात आती है, ये पोस्ट कमेंट सेक्शन में दिमाग में बढ़ जाते हैं। अगर आपने टाइटल थंबनेल अगर देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ ही समय पहले नकुल दल और रैंडम सेना के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक घमासान ऑनलाइन वॉर हो गई थी। किस वजह से हुई थी वो जानते। देखो, फराह खान जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा खराब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बहन भी हैं। सॉरी साजिद भाई। इस दिन से फराह खान की एक अच्छी खासी क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पे वो कहती हैं कि होली जो है वो छपरियों का ही फेवरेट त्यौहार है, यानी जो छपरी हैं वो होली त्यौहार को पसंद करते ही हैं, भले और कोई करे या ना करे। अब इसी चीज़ पे कौन ट्रिगर्ड हुआ? आपको क्या लगता है? मोदी ट्रिगर्ड हो गए या फिर राहुल गांधी? नहीं, रैंडम सेना ट्रिगर्ड हो गए। रैंडम सेना ने कहा कि ये हिंदुओं की बेइज्जती है, ये हिंदुओं को छपरी कह रहे हैं और ये लोग ईद के टाइम पे क्यों नहीं आते? इन्हें कौन समझाए कि वो भी मुस्लिम है, बकरा काटने में बिजी रहती है वो। मैं नहीं मानता। अब इस फराह खान के स्टेटमेंट को नकुल दल ने सपोर्ट किया। नकुल दल और रैंडम सेना की पुरानी थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है। क्यों? एक तो रजत दलाल के दोस्त हैं, दूसरा वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम पे रैंडम सेना को गोली दिया करते हैं और ये क्या करते हैं कि गवार है और बेरोजगार है, भिखारी है। इतना सा थोड़ी ना बदला जाता है नकुल भाई। अब इसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। किसको? रैंडम सेना को, हिंदू धर्म को बिल्कुल ही नहीं, मोदी जी को, राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं। दिक्कत हुई रैंडम सेना के भी ईगो को कि मुझसे कैसे कह दिया, मेरी इतनी ज़्यादा महान गवार ऑडियंस के सामने मुझे पागल कैसे कह दिया, जिसकी वजह से एक और नया सिनेरियो क्रिएट किया गया और एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। छोटी छोटी क्लिप्स निकाली गई जहाँ पे ये दिखाया गया कि नकुल दल भी एक एंटी हिंदू है। वो इंसान एंटी हिंदू है, चलते फिरते 1 मिनट की बात में 2 मिनट तो जय बाबा की कह देता है। अब कुछ ही समय पहले रैंडम सेना जैसे इंसानों कई सारे एलिगेशन लाया करते थे दुबराठी पे, लेफ्ट विंग सपोर्टर्स पे, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के मीडिया आउटलेट्स पे। ये
एलिगेशन लगाया करते थे कि ये छोटी छोटी क्लिप्स निकालते हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अब ये काम खुद ही कर रहे हैं, ये छोटी छोटी क्लिप्स लगा के लोगों को प्रूव करा रहे हैं कि ये एंटी हिंदू है, प्लीज़ गाइस इसके पास जाओ, मेरा ईगो सेटिस्फाई कराओ और मुझे 100 रुपये भीख भी दे देना। अब ऐसा ही हुआ, बेचारे के पास ले देखे एक ही पोस्ट था, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो कुछ लोगों के लिए किम जोंग उन का काम करता है, क्योंकि खुद चाहे भले ही एक दिन में हज़ारों मर्डर की वीडियो डाल दे, फालतू की और ज़्यादा वायलेंस की वीडियो डाल दे, पर जहाँ पर भी कोई इंसान जिसको इसको पसंद नहीं है, इंस्टाग्राम को पसंद नहीं है, वो इंसान अगर ऐसे भी कर दे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है, पोस्ट उड़ जाती है। कई बार इंस्टा अकाउंट भी, इंस्टा अकाउंट डिलीट होने से याद आया, रेंडम सैना का काम एक ये और है कि दूसरों की पोस्ट में जाते हैं, कमेंट्स कराते हैं और रिपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से इनका सामने वाले का जिन्होंने हिंदुओं की बेइज्जती की है, हिंदुओं भगवानों का अपमान किया है, उनका अकाउंट टूट सके, जीवन खराब हो सके। पर हालांकि वो बात अलग है कि 36 लोग अरेस्ट तो हुए हैं, पर 17 बार खुद ही का अकाउंट तोड़ा हुआ। इतना सब करके हमारे देश की संस्कृति कैसे बचाते मालूम है? लोगों से फोटो वगैरह डिलीट करवा के। सोचो, हमारे देश के कई सारे लोगों के पूर्वज महान लोग मर गए, लोग चले गए, कैसे? लोगों को बताने में कि हमारा हिंदू धर्म कितना ज़्यादा अच्छा है, हम माता बहनों का कितना सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ पे माता बहनें कितनी सम्मान से जिया करती हैं। पर नहीं, ये एक इंसान जो है रेंडम सैना लेके चला है, वो लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके रेप थ्रेट दिलवाता है और माँ बहनों को गाली दिलवाता है लोगों की। कहता है कि तूने हमारे देश का अपमान किया है, तूने हमारे देश की माँ बहनों का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। पर इससे रेंडम सैनों को लगता है कि सनातन की रक्षा हो जाएगी। इससे कई ज़्यादा अच्छा तो नकुल डोल है, कसम जो होता मुँह पे तो बोल देता है। और जहाँ तक देखो, नकुल डोल और फरहान खान की बात कहीं ना कहीं सही थी। अब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि होली नहीं खेलनी चाहिए, होली में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जानवरों को दिक्कत होती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद ऐसी वीडियोस पिछले कई टाइम से वायरल होती हैं, जहाँ पे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे फॉरेनर्स को परेशान किया जाता है, वहाँ पे जो लेडीज़ आती हैं उनको परेशान किया जाता है, फालतू बातें बोली जाती हैं आसपास के ग्रुप में हज़ारों लड़कियों पर, फिर भी अगर वहाँ पे कोई लड़की खड़ी है उसके ऊपर ही रंग डाला जाता है। ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है। तुम कहाँ तक डिफेंड करोगे जब ये इंसिडेंट खुद 1-2 दिन पुराने ही हैं। और फराह खान ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, उसने सिर्फ उसे ये कहा था कि जो छपरी हैं वो लोग होली को पसंद करते ही करते हैं। अब जो इंसान होली पे शराब पीता है, क्या वो छपरी नहीं है? क्या लोगों को परेशान करता है, वो छपरी नहीं है? माँ बहनों को गाली देता है, क्या वो छपरी नहीं है? इतना ही नहीं, मटन वगैरह पटना में, बिहार में इतना ज़्यादा खावा होली के दिन, क्या वो छपरी नहीं? ऐसा कौन सा हिंदू धर्म का है जो होली के दिन मटन वगैरह खाने में लगा? अब रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो आप ये भी नहीं कह सकते ये काम भी मुस्लिम ने किया है, नहीं कह सकते। ये सब काम भी ये काम जो है वो मटन वगैरह के चिकन वगैरह खाने का हिंदुओं ने किया है। और इससे हिंदुओं की सभ्यता तो नहीं बच रही। अब चलो रेंडम सैना बहुत बड़ा है, रेंडम सैना रक्षा करता है, क्या प्रेमानंद महाराज से बड़ा है? प्रेमानंद महाराज भी तो कहते हैं कि मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, माताओं को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो, ऐसा कोई कार्य न हो। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए और दूसरी खास बात है मांस न खाए। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन वैसे दूसरे की बहन। और ये छपरी ये सब करते हैं होली के दिन, और इससे धर्म बच जाता है। लोगों को यही पता चलता है कि होली भी एक खराबी त्यौहार है। जो इंसान मुसलमान देखता है इन त्योहारों को और इन छपरियों को देखता है कि ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये लोग शराब पी रहे हैं, मटन वगैरह खा रहे हैं और लेडीज़ को परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें यही पता चलता है कि खराबी त्यौहार है। अगर अच्छे से मनाएं और ये छपरी पसंद ना करें होली को, तो क्या अच्छे से ना मनाया जाए और हिंदू धर्म का अच्छा प्रभाव ना लोगों के ऊपर पड़े। पर खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नकुल डोल के पीछे तो पड़े, पर खुद ही का अकाउंट बैन करा बैठे।